Hello, dear guys. This is Amrish, and I welcome you to my YouTube channel, English with Amrish. And today we are going to discuss our topic one word substitution. इसका मतलब होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द. अब ये हमारे पास इतने शब्द समूह हैं, इनके लिए एक एक वर्ड्स को यूज़ करना है और हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें. अगर कमेंट आप इस तरीके से करेंगे, अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा करें, बुरा लगा हो तो उसको भी ज़रूर करें ताकि जो भी हो सुधार हो सकता है वो करें. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट है, सबसे पहला है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश का जो ओरिजिनल निवासी होता है, जो वास्तविक निवासी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में मूल निवासी बोलते हैं. और उसी मूल निवासी शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं एबोरिजिन्स. ABORIGNIGINS, एबोरिजिन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल निवासी. मूल निवासी. दूसरा, टू कस्टम वन सेल्फ. कस्टम मीन्स होता है किसी को प्रतिकूल बना देना. टू कस्टम वन सेल्फ द फॉरेन क्लाइमेट, मतलब जहाँ का क्लाइमेट, एक जहाँ का वातावरण, जहाँ के जो वातावरण है उससे हटाकर दूसरे वातावरण में उसको अनुकूल बिठाना किसी भी व्यक्ति का, तो क्या बोलते हैं? वो होता है एक्लीमेटाइज. क्या होता है? एक्लीमेटाइज. ACCLI, एक्लीमेटाइज. इसको बोलते हैं पर्यानुकूलन या वातानुकूलन. एक्लीमेटाइज. ठीक है, इसमें एक गलत हो गया, सॉरी. एक्लीमेटाइज इसको बोलते हैं पर्यानुकूलन. अ पार्टनर इन क्राइम. किसी भी क्राइम में जब कोई सहयोगी होता है वो हमारा क्या बोलते हैं? वो हमारा होता है कंप्लाइज. ACCOMLIC, कंप्लाइज, जिसको हम बोलते हैं सह अपराधी. नेक्स्ट, अ मोरबिड फियर, बहुत ज़्यादा डर होना, जिसको फोबिया बोलते हैं, मतलब ग्रेट हाइट. सब ऊंचाई पे चढ़ के जहाँ पे लोगों को फियर होता है, डर होता है ऊंचाई से, उसको बोलते हैं फोबिया. और वो फोबिया होता है हमारा एक्रोफोबिया. एक्रोफोबिया. एक्रोफोबिया इसको बोलते हैं ऊंचाई से डर. A written declaration made on an oath. Oath means शपथ. जब कोई शपथ लेता है और उस शपथ को रिटन में डिक्लेयर करता है, उसको हम बोलते हैं शपथ पत्र. और जिसकी अंग्रेजी होती है एफिडेविट. तो क्या होगी? AFFI DAVIT, एफिडेविट. इसको अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे शपथ पत्र. ठीक. अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन. लीगल मतलब जब कोई कानूनी रूप से किसी से क्या करता है? सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और उस पत्नी या पति के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका गुजारा भत्ता. और इसको बोलते हैं एलिमनी. क्या होता है? ALIMONI, एलिमनी. ये होता है गुजारा भत्ता. ठीक. अ लवर ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरों का भला सोचने वाला व्यक्ति होता है, जिसको एक तरीके से हम निस्वार्थ काम करने वाला व्यक्ति वो बोल सकते हैं.
वो हमारा क्या परोपकारी भी होता है, और उसको हम बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रिस्ट, और इसको हम बोलते हैं परोपकारी। ठीक है। ए टॉल स्ट्रॉन्ग मस्कुलन काइंड ऑफ वुमन, एक लंबी मजबूत और मांसपेशियों में पुरुषों जैसी मांसपेशियां रखने वाली जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं अमेज़न, अमेज़न। इसको हिंदी में बोल सकते हैं रणचंडी, युद्ध लड़ने योग्य जो स्त्री होती है उसको रणचंडी बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों में से, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में से किसी भी हाथ को बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकता है, जिसमें उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। इधर देखते हैं नीचे, AMBIDEXTROUS। तो ये हमारा होता है सत्यसाची, दोनों हाथों से काम करने वाला। और दूसरा, एन एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इन वाटर, एक ऐसा जानवर जो पानी में भी रहता है और जो ज़मीन पर भी रहता है, वो जानवर हमारा क्या कहलाता है? वो जानवर हमारा कहलाता है उभयचर। उभयचर को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, AMPHIVIAN, एम्फीबियन। और ये हमारा होता है उभयचर। ठीक है, ये हमारे आज के हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक कमेंट शेयर भूलें नहीं। थैंक यू। आगे मिलते हैं कल।